बस वही कॉर्नर वाला रेस्टोरेंट है। अरे बाबा, कॉर्नर में नजर आ जाएगा, पूरे इलाके में एक ही है। ठीक है, ओके ठीक है, जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ, बाय। अब किसे हायर कर रही हो यार, मैं कर लेता नहीं ये सब। अरे क्या मतलब सब कर लेते तुम? वो बहुत अच्छी लड़की है, मेहनती है, मजबूत है, एक एक काम में माहिर है वो, ऊपर से खूबसूरत भी है। सच कह रही हो तुम? आ गई, देखो वो। गुलनाज, यहाँ आओ। हाँ आओ। हेलो सिबिल। हेलो गुलनाज। देखो शामिर, ये मेरी मॉम के घर काम करती थी, मैंने बुला लिया। गुलनाज, ये है मेरे हस्बैंड शामिर, पूरा रेस्टोरेंट संभालते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मेरा हाथ छोड़ दें। आप फिक्र न करें, मैं फौरन ही काम संभाल लूंगी। चलो ठीक है, आओ मैं तुम्हें पूरा रेस्टोरेंट दिखा दूं। आओ आओ, किचन दिखाते हैं। यही मिली थी क्या? ऊपर से हर वक्त का एक जासूस, मैं तो मारा गया। भाई, मेरे ख्याल से वो पहली वाली लड़की ठीक रहेगी। और यकीन करें मेरी बात का, जिस औरत को मैम सिविल ने रखा है ना, उसका एक ही काम होगा, आप पे नजर रखें। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें मैं ही मिला था। जाओ जाके कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। अभी लाया। सीनियर, ये फूल मेरे लिए हैं। तुम्हारे लिए। समझ नहीं आ रहा कि मैं शाइमा के लिए क्या लूं, फूल लेके जाऊं या फिर मेकअप का सामान। बोलो ना, क्या आंखें फाड़ के देख रही हो जीनिया? जीनिया, उफ यार, मैं भी किससे मशवरा करने लग गया। अगर किसी लड़के ने मुझे फूल ऐसे ना लाके दिए ना, जैसे भाई शाइमा के लिए फूल खरीद रहे हैं, तो कसम से खुदकुशी कर लूंगी मैं। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा भाई शायद कुछ परेशान है। वाकई? चलो देखते हैं। क्या हुआ भाई, कुछ डिसाइड नहीं किया क्या? शाइमा आपसे नाराज हो गई है? नहीं, नाराज नहीं हुई, बस बहुत फनी सी बात है बस। मैं तो उसकी बात पे हैरान ही होकर रह गया। मैं अयाज से जेलस नहीं हो रहा था, मैं तो सिर्फ उसे ये समझा रहा था कि जीनिया के लिए प्रोटेक्टेड फील कर रहा हूं। इसीलिए कह रहा था कि उसे हर्ट ना करे, क्योंकि मैंने उससे कहा कि जीनिया बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। लेकिन ये आपकी बहन नहीं है। हाँ, शाइमा ने भी बिल्कुल सेम यही कहा जो तुम कह रही हो। यानी शाइमा जीनिया से जेलिस हो रही है? जीनिया? हाँ, नहीं, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वो बेवकूफी कर रही है, और हमने फिर इस बारे में कोई बात नहीं की। और हाँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टफ बेयर कैसा लगेगा फूलों के साथ? बहुत बहुत क्यूट। रियली? हमारी एज के मुताबिक तो है ना? शाइमा कहीं मजाक तो नहीं उड़ाएगी ना? हाँ जीनिया, तुम बताओ। मुझे मिलते तो मैं तो बहुत खुश होती। हाँ मैं भी। अब तुम लोग कह रहे हो तो मैं ये ले ही लेता। हेलो, मुझे ये पैकेज डिलीवर कराना है। राइट। पिज्जा, मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, मैं जा रही हूँ। ओके ठीक है, मगर एमरे मोहल्ले में तुम्हें मिले तो मुझे बताना, मुझे उससे बात करनी है। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, प्लीज। ठीक है, तुम परेशान मत हो।
बहुत शुक्रिया। शाइमा, ये तुम्हारे लिए आया है। थैंक्स। हेलो, कितना क्यूट गिफ्ट भेजा है। मुझसे भी ज्यादा क्यूट है क्या? नहीं, तुम ज्यादा क्यूट हो। आज रात को मिल रही हो ना मुझसे? ठीक है, मैं 9 बजे तैयार रहूंगी। सी यू। ओके गुड। खुदा हाफिज। शायमा, हाँ अयाज, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जीनिया का वेट कर रहा हूँ मैं। सुबह से कॉल नहीं उठा रही। अच्छा, मेरी बात नहीं हुई उससे, लेकिन अभी वापस आने वाली है। उसी के घर जा रही हूँ। ओके। ये क्या है? यार, ये डफर सुबह से मेरे पीछे लगा हुआ है, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं उसे मैसेज दे दूंगी कि तुम्हें कॉल कर ले। ओके, सी यू लेटर। यार जल्दी जाओ। जाओ जाओ, वापस मत आना। एमरी, कैसे हो तुम? ठीक। तुम किससे छुप रही हो? किसी से नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कैसे हो? कॉलेज क्यों नहीं आए तुम? मेरी फिक्र? परेशान ना हो, मैं तो ठीक हूँ। नहीं हो तुम ठीक? किस बात से परेशान हो? एमरे, पैसेंजर है क्या? नहीं, बस मैं स्टैंड ही वापस जा रहा हूँ। पैसेंजर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी से पहुंच जाओ। मुझे अब जाना होगा, बाद में मिलते हैं फिर। मैं आ रहा हूँ बॉस, बस रास्ते में हूँ। हेलो फिजा, मुझे अभी मोहल्ले में एमरे मिला, लेकिन मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकी। उसे जाना था, वो जल्दी में था। यानी वो तुम्हें मोहल्ले में मिला और पैसेंजर लेने चला गया? चलो ठीक है जीनिया, अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भाग सकोगे? फोन का जवाब ना देने से क्या होगा? तुम समझते हो कि मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा? उफ यार उफ, एक तो ये मेरे पीछे पड़ गया, जान क्यों नहीं छोड़ा ये मेरी। अगर ऐसा सोच रही हो तो बिल्कुल गलत है। ओ मेरे खुदाया, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी बता क्या है? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम शायद मेरी बात पे यकीन नहीं कर पाओगी। एहसान फरामोशी, झूठ बोलना, कुछ और बताऊं क्या? ठीक है, मान लिया कि तुम सही हो, लेकिन अगर मैं तुमसे मिल भी लेती तो क्या कहती तुमसे? यानी मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी तुमसे बात करते। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। शर्मिंदा तो होना चाहिए तुम्हें, तुमने मुझे यूज किया, लेकिन इस गलती की माफी तुम्हें एक ही तरीके से मिलेगी। कोई सजा देने वाले हो मुझे? आज रात तैयार रहना, डिनर पे जाना है। क्या? और कोई ढंग के कपड़े पहन के आना। मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पहले तुम्हें लड़की बनना होगा। सुनो, कहाँ लेके जाओगे मुझे? मैं और तुम, जावियर और शाइमा, कपल डिनर। क्या? सारी जिंदगी नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, कभी नहीं। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, नहीं।
ऐसा कभी नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भाग सकोगे? फोन का जवाब ना देने से क्या होगा? तुम समझती हो कि मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा? उफ यार उफ, एक तो ये मेरे पीछे पड़ गया, जान क्यों नहीं छोड़ा ये मेरी। अगर ऐसा सोच रही हो तो बिल्कुल गलत है। ओ मेरे खुदाया, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी बता क्या है? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम शायद मेरी बात पे यकीन नहीं कर पाओगी। एहसान फरामोशी, झूठ बोलना, कुछ और बताऊं क्या? ठीक है, मान लिया कि तुम सही हो, लेकिन अगर मैं तुमसे मिल भी लेती तो क्या कहती तुमसे? यानी मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी तुमसे बात करते। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। शर्मिंदा तो होना चाहिए तुम्हें, तुमने मुझे यूज किया, लेकिन इस गलती की माफी तुम्हें एक ही तरीके से मिलेगी। कोई सजा देने वाले हो मुझे? आज रात तैयार रहना, डिनर पे जाना है। क्या? और कोई ढंग के कपड़े पहन के आना। मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पहले तुम्हें लड़की बनना होगा। सुनो, कहाँ लेके जाओगे मुझे? मैं और तुम, जावियर और शाइमा, कपल डिनर। क्या? सारी जिंदगी नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, कभी नहीं। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसने मान लिया कि वो भी मोहब्बत करती है। तुम जीनिया के बारे में ही बात कर रही हो ना? शाइमा, मुझे तो हैरत हो रही है ये बात सुन के। आंटी, ये सुन के हैरत तो मुझे भी बहुत हुई थी। कैसा लड़का है वो? क्या तुम उसे जानती हो? जी, वो जावियार का ही पार्टनर है और बहुत अमीर घराने से ताल्लुक है उसका। ओह माशाल्लाह। मैं अपनी जीनिया को कभी उदास नहीं देख सकती। हाँ, मैं अब उसे इतना ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन बुरा इंसान नहीं लगता। आज शाम हम डिनर साथ करेंगे, तब मुझे मालूम होगा उसके बारे में कुछ। हाँ, ये हुई ना बात। शाइमा, शुक्रिया, गुड गर्ल। गुल, वक्त कितनी तेजी से बीत गया। हमारी बेटियां बड़ी भी हो गई। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। मैं जब शाइमा की उम्र की थी तो ये मेरी गोद में आ चुकी थी। हाँ गुलशरीन, इनको देखो, बिल्कुल कुछ सही पता कहा। आजकल के नौजवान बहुत ज़हीन हैं। आगे आने वाली नस्ल बेहतर होती जा रही है। मैं 1 मिनट में आई। सुनो, क्या वो जावियर से ज्यादा दौलतमंद है? हाँ शायद। तो फिर तुमने उसको क्यों नहीं फंसाया? जीनिया को देखा है तुमने? ओफ अम्मी, मुझे नहीं लगता कि वो लड़का उसके साथ सीरियस है। वो बस टाइम पास करता है, असल में वो ऐसा ही है। वो तो शादी भी नहीं करेगा। तो फिर ठीक है। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो, कैसी हो जीनिया? ठीक हूँ। कुछ सुना तुमने? एक खुशखबरी और भी है। अब तो शाइमा भी तैयार हो गई है। अब तो दो शहनाइयाँ बजेंगी। सॉरी, क्या मतलब? बहुत बड़ी हो गई है मेरी जीनिया। और तो और माँ को भी आखिर में पता चल रहा है शादी का। आप लोग किसकी शादी की बात कर रहे हैं? अरे, तुम्हारे और अयाज के बारे में बात हो रही है। हार्ट शेप चॉकलेट्स भी और लव नोट्स भी। माशाल्लाह, हैरान कर दिया। बहुत कुछ छुपाने लगी हो आजकल। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वैसे ही जरा। अरे, लग तो ऐसा रहा है जैसे किसी ने तुमसे जबरदस्ती ये सब करवाया है। वो अयाज ही है ना जिससे तुमने मोहब्बत का इजहार किया है? हाँ हाँ, वही है, अयाज ही तो है। मैं तो बस हैरान हो गई, तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया? हाँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं रह सकता मेरी जान, जितना भी तुम छुपाना चाहो। अयाज तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा था, तुमने देखा? हाँ, देख लिया। अच्छा, तो तुम्हें आज शाम की मुलाकात का भी पता होगा। चलो तैयार होते हैं, डबल डेट। कितना मजा आएगा। तुम क्या पहनोगी? चलो आओ, ड्रेस निकालते हैं कोई अच्छा सा। हाय एमरे। फिजा, हट जाओ, वहां से गाड़ी है। क्या कर रही हो तुम बीच रास्ते में? जानती भी हो कि मर सकती थी। लेकिन तुम थे ना मेरे साथ।
तुम ठीक तो हो? मेरे पाँव में मोच आ गई है। फिजा क्या हुआ है? शायद मेरे पाँव में चोट लग गई है। चलो फिर हॉस्पिटल चले। नहीं थैंक यू, आई एम फाइन। तुम फिक्र नहीं करो। उफ अल्लाह। ज्यादा हिलना मत। उफ, आराम से आराम से। आई उफ उफ। बेचारा। मुझे दे दो। ये पहन लो तुम, ठीक है? ये बहुत प्लेन ड्रेस है, मैं आज कुछ कलरफुल पहनना चाहती हूँ। अच्छा आप कौन सा? ये देखो, ये बहुत डार्क है, कोई और फिर क्या पहनोगी? ये कैसा है? ऐसे कैसे पता चलेगा? तुम पहनो तो पता चले ना। ठीक है। आपका दिया हुआ ऑर्डर मिस्टर जावियार के लिए भेज दिया गया है फ्रॉम नजर चॉकलेट्स। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। स्टूपिड गर्ल। मैं अनम डाइनर का असिस्टेंट हूँ। हम आपसे मिलना चाहते हैं और आपकी कॉल का वेट करेंगे। प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। तुम्हें अब इंतजार करना होगा। मैंने एक फॉरेन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मैं किसी दूसरे मुल्क सेटल होने जा रही हूँ। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। अनम मैडम तो मुझे मार डालेंगी। कैसा लग रहा है? नाइस, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वाकई में। चलो फाइनली तुम्हें भी अब कोई पसंद आ ही गया, लेकिन तुम्हारी पसंद को दाद देनी चाहिए। तुम फर्स्ट टाइम किसी से डेट कर रही हो जीनिया। जावियार ने भी बहुत तारीफ की तुम्हारी अयाज के सामने। बहुत अमीर, कामयाब और हैंडसम। जावियार भी बहुत खुश है। वो चाहता है कि तुम दोनों जल्दी से एक हो जाओ और अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ खुश रहो। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ डिनर के लिए। चलो अब मैं भी घर जाके तैयार होती हूँ। डिनर पे मिलते हैं। ठीक है। हेलो, वेलकम। बैठिए। मैं इस वीकेंड इस्तांबुल का विजिट करूंगा। रियली? फैंटास्टिक। काम के लिए?
मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अगर चाहो तो तुम्हारे घर रुकूंगा। क्या अजीब इत्तेफाक है, मैं भी आइंदा 2 वीक के लिए इजमीर जा रहा हूँ। क्या ये मुमकिन है कि तुमसे मुलाकात हो जाए मेरी? उफ, क्या है, इस जगह का तो कोई कोना सेफ नहीं है। हेलो माय गर्लफ्रेंड। खबरदार मुझे आइंदा ऐसे बुलाया तो। हाँ, तो फिर क्या माय लव कह के बुलाऊं? मेरे ख्याल में तुम डिनर से पहले ही मुझे अजियत देने की ठान चुके हो। अच्छा, मैं तुम्हारे घर के बिल्कुल सामने हूँ, मुझे इंतजार मत करवाना। स्टूपिड आदमी, इडियट, सुकून का सांस तक लेने नहीं देता। आज शाम के बाद मुझे इसकी शक्ल कभी भी नहीं देखनी जिंदगी में। ज़ीनिया, जी मामा जान। तुम तैयार हो गई बेटा? जी मामा, अब निकल रही हूँ। अच्छी लग रही हो। अपना ख्याल रखना बेटा, एंजॉय करना, देर मत करना, ठीक है? जी मामा, मैं देर नहीं करूँगी। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय। क्या? बस यही क्या? क्या मतलब? क्या लड़कियां डेट पे ऐसी ड्रेसिंग करती हैं? हाँ ना। यार कुछ स्टैंडर्ड होता है ड्रेसिंग का। हाँ, तो क्या स्टैंडर्ड होता है? बेहया सा कोई मिनी स्कर्ट या फिर ट्राउजर वगैरह, ऐसे कपड़े हैं ना? हाँ, ऐसा ही होता है। अच्छा, मैं कोई तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं हूँ के? तुम जैसे लोगों के लिए मैं खुद को शो करती फिरूं। मैं स्पेशल लड़की हूँ। इस तरह से तो मेरे सामने शो करने का फायदा भी नहीं है। मेरा भी सोशल इमेज बहुत वैल्यूएबल है। सोच रहा था कि लोग कहेंगे कि अयाज की गर्लफ्रेंड कितनी टेस्टलेस है। कौन सी गर्लफ्रेंड? किसकी गर्लफ्रेंड? हाँ, फालतू बातें मत करो मुझसे। होश में आओ, समझे? नहीं, ये ड्रेस बिल्कुल ठीक नहीं। वैसे तुम थोड़ी लकी हो। चलो मैं तुम्हें किसी बहुत अच्छी सी जगह पे ले जाता हूँ इस मुश्किल सिचुएशन से निपटने के लिए। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैंने डिवोर्स का डिसाइड कर लिया। अदालत में केस भी दायर कर दिया है। बहुत जल्द सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। फिर जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। सोचने के लिए वक्त लो और मुझे एक मौका दो। हेलो जावियार। हाँ, मैं पहुंच गया हूँ। तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। खुदा हाफिज। मुझे इस पे यकीन नहीं आ रहा। तुमने कैसे ढूंढा? क्या मतलब कैसे ढूंढा? अब एक्टिंग मत करो। किसने बताया यहाँ के बारे में? मैं वाकई समझ नहीं पा रहा हूँ यार तुम्हारी बात। कसम से मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। अब तुम कुछ बताओगी कि क्या बात है? तुम
मिसेज अनम फैशन हाउस के बारे में कैसे जानते थे? मिसेज अनम, इत्तेफाक से रिश्ते में वो मेरी वालिदा मोहतरमा होती। मैं भी मार्लिन मेनरू हूँ। नाइस टू मीट यू। अच्छा मजाक है। खुशामदीद अयाज साहब। थैंक यू सो मच इसरा। आपकी वालदा कुछ देर पहले इधर से गई हैं। हाँ ठीक है। क्या ये भी कोई मजाक है? इसरा, हमें कोई अच्छा सा इवनिंग ड्रेस दिखा। और हाँ, न्यू कलेक्शन से कुछ मिल सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आई कांट बिलीव दिस। क्या ये सब सच है? इस जुमले को नहीं बोलना, इसे और भी इस्तेमाल करना होगा। जरा अपना मुंह तो बंद कर लो। ये कैसा है? ट्राई करना चाहोगी? श्योर। ये अच्छा है। इसरा मैडम, मॉम को बताना इमरजेंसी थी मुझे। अच्छा मैं बता दूंगी। इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं? इसलिए कि आप इस तरह अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ नहीं लाते। ये लेडी यकीनन स्पेशल होंगी। शायद ऐसा ही हो। थैंक यू। वेलकम सर। ये अयाज था ना? हाँ, शायद अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ था। कौन थी वो? किसके साथ था? मुझे नहीं मालूम कौन थी वो। या उसके साथ वैसे भी ज्यादा देर रहती कौन है? अच्छा तुम चलो, चल के काम करो अपना। वेलकम मैम सिविल। क्यों इतनी लास्ट मोमेंट पे तुमने मेरे सारे प्लान्स चेंज करवाए हैं? क्यों बुलाया मुझे? बताओ क्या बात है? अयाज आजकल अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ है। अयाज? हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि साबियार और उसकी गर्लफ्रेंड उन दोनों को ज्वाइन करूँ, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि उन्हें हम दोनों का परफेक्ट कपल दिखाऊं। तो चलोगी डिनर पे? यू मस्ट बी जोकिंग। हमारे साथ अयाज की गर्लफ्रेंड 3 दर्जन गर्लफ्रेंड्स देख चुकी हूँ। अयाज शादी करने वाले लोगों में से नहीं है। ओ माय लव, तुम्हें मनाना कितना मुश्किल है किसी भी बात के लिए। कभी मुझ पे भी ट्रस्ट किया करो यार, ऐसा क्यों करती हो? तुम्हारी वजह से ही। लेकिन प्लीज एक बार ट्रस्ट तो करो मुझ पे, प्लीज यार। देखो, इतनी सी भी गलती करोगी ना तो मैं तलाक दे दूंगी तुम्हें। बेबी कसम से, अभी आंखें सिर्फ तुम्हें ही देखती हैं और किसी को नहीं देखती। इसीलिए बहुत जल्द तुम अंधे होने वाले हो। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए जरा एक कावा लेकर आना। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि अनम तुम्हारी मॉम है। तुम उनके बेटे हो, ये कैसे हो सकता है? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है यार?
तुम चाहो तो मैं उनसे मिलवा सकता हूँ। सच कह रहे हो? बिल्कुल, लेकिन सुनो, पहले हमारा ब्रेकअप हो जाने दो, क्योंकि मेरा असूल है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मॉम से इंट्रोड्यूस नहीं करवाता। तुम कोई पागल वागल तो नहीं हो? मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड नहीं हूँ, आगे समझ तुम्हें। होश में रहो। जैसे कि डिसाइड हो चुका है, वापसी का कोई रास्ता नहीं। प्रेशराइज मत करो मुझे। प्रेशराइज कर रही हूँ? तुमने वादा किया था मुझसे। हाँ बिल्कुल, मैंने तुमसे वादा किया था। अब मुझ पे दबाव डालने का कोई रीजन भी नहीं। मैं जानना चाहती थी, अब याद रखना तो। अपना माइंड चेंज कर लूंगा। मैं चुप रहूंगी। जीनिया, हमारा वेट करो, साथ ही अंदर चलते हैं। हेलो। हाय। हेलो। अंदर चलें? हाँ चलो। आई, आराम से आई। हाँ, सब अरेंज हो गया? हाँ, मैंने भी अपनी मीटिंग अरेंज कर ली है और यास को कह दिया है कि इज़मीर के सिलसिले में भी मीटिंग होगी। वहाँ हम अपना स्टोर शुरू करने वाले हैं। आई, अब तो मैं अपने बेटे से भी झूठ बोलने लगी हूँ, इतना एम्बैरेसिंग है। हाँ, मुझे भी इतना आसान नहीं लगता। मिस्टर बुलान, मिस फिजा का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, वो आपको बुला रही हैं। क्या एक्सीडेंट हो गया? बुलंद, किसका एक्सीडेंट हुआ है? किसने बुलाया है तुम्हें? हाँ, फिजा का। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। फिजा, बेटा, आर यू ओके? जी। क्या हो गया ये? बाबा जान, मैं ठीक हूँ, बस पाँव में जरा चोट लग गई है मुझे। मैं इसे अब देख लूंगा, शुक्रिया। एमरे, ये स्कूल के फ्रेंड है मेरे। अगर ये वहाँ न होते तो जरूर मेरा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता आज। इन्होंने ही आज बचाया है मुझे और फिर हॉस्पिटल भी लेके गए। नाइस टू मीट यू बेटा, ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। यूर वेलकम सर, अब ये ठीक है। एमरे, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अब तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा, मुझे शुक्रिया का मौका तो दो बेटा। सर इंशाल्लाह फिर कभी जरूर। ऐसे नहीं जाने दूंगा, आ जाओ। चलो आ जाओ। जैसा आपको ठीक लगे। आराम से। गाड़ी में कुछ बैग्स हैं, वो निकाल। जी अच्छा। आराम से, ऐसे, शाबाश, आराम से, देख के। आप लोग अंदर बैठे, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। यकीन करें सर, इन चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप चुप करें, आकर बैठ जाएं। चलें। आ जाओ। इस तरफ। हाँ चलो। आराम से, कुछ हो ना जाए। आइलिन, तुम्हें अब एहतियात तुम करनी फिक्र होगी। नहीं करो। एक काम करो ना, तुम यहाँ पर बैठो और उस पर अपना पाँव रखो। हाँ हाँ ठीक है, तुम ठीक बस है। बैठ जाओ। थैंक यू। क्या अब भी दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा दर्द है। अच्छा हुआ बैंडेज कर दी, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। काफी बड़ा घर है तुम्हारा। हाँ, बस थोड़ा बहुत। मेरे ख्याल से भूख लग रही होगी, खाना बनवाऊं तुम्हारे लिए? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी। इम्प्रेसिव। ये मेरी फेवरेट मूवी है। रियली? ये मूवी मेरी भी फेवरेट है। तुम्हें भी ऐसी मूवीज पसंद है? हाँ, मुझे फ्रेंच मूवीज बहुत पसंद है। इसका एंड तो बहुत जबरदस्त है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। जानता हूँ, बहुत ही लाजवाब एंड है। हाँ, बहुत अमेजिंग एंड है। वेल टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता था मूवीज के अंदर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों? पता नहीं, जब हम मूवी देख रहे थे तो तुम्हारा ध्यान तो कहीं और था।
हाँ उफ, क्या हम उस वाक्य को भूल नहीं सकते? बहुत बुरा था वो सब। ठीक है ठीक है। मेडिसिन टाइम पे लेना प्लीज। हाँ टाइम पे लूंगी। अच्छा मैं अब चलता हूँ, ठीक है? काफी देर हो गई। नहीं नहीं, अभी तुम रुको, मेरे बाबा को बहुत बुरा लगेगा। मुझे टैक्सी स्टैंड पहुँचना है। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी के हीरो से मिले, इसलिए तुम चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है? हाँ अब बैठ भी जाओ। तुम दोनों को सालों से जानती हूँ मैं। आइए। लेकिन पहली दफा ये इत्तेफाक हो रहा है कि हम सब इस तरह डिनर पे साथ हैं। थैंक्स सिबिल, जरूर ऐसा ही होगा। मैं खास तौर से अयाज के लिए बहुत हैरान हूँ, बल्कि खुश भी हो रही हूँ। बड़ा हो गया है ना, तो शायद दिमाग भी जगह पे आ गया है इसका। हो सकता है। फाइनली मुझसे बहुत सीखने लगे हैं ये दोनों। एग्जैक्टली। तुम दोनों के बीच वैसे ये हो क्या रहा है? कुछ गड़बड़ लग रही है। इस तरह इशारे क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं, एक्चुअली वो बस मेरी आंख में कुछ चला गया है। ओह मेरी जान, जरा दिखाओ मुझे। अब जरूरत नहीं है, अब ठीक हो गया। चलो ठीक है मेरी जान। अयाज बता रहा था कि इस वीकेंड पे हम लोगों का फिशिंग का प्लान है। फिशिंग का प्रोग्राम? हाँ बिल्कुल, अभी बताया था अयाज ने। मुझे भी तुम लोगों के साथ जाना अच्छा लगता, पर जैसे कि हर वीकेंड पे मसरूफ होता हूँ, इस बार भी मसरूफ होऊंगा। कम ऑन, तुम नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जाएंगे। पहले से बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हम क्या करेंगे फिर साथ? अगर ज्यादा लोग ना हुए तो फिर हमारा वहाँ जाने का क्या फायदा? तुम बताओ, तुम्हें भी यहाँ कोई बहुत जरूरी काम है या फिर सीबल ने तुम्हें जाने से कहीं रोका है? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। और सेबल क्यों रोकेगी मुझे भला कहीं जाने से? सही कहा, मैं भी नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तुम मेरे बगैर कहीं नहीं जा सकते। तो चलो हम सब साथ चलते हैं ना? हाँ, इस पे सोचा जा सकता है। क्या मतलब, तुम क्या करोगी सदफ आइलैंड में? आई लव दैट प्लेस। मेरे बाबा एक बार हमें लेके गए थे वहाँ। जीनिया को भी पसंद है ना? नहीं, यानी इस वीकेंड मैं अवेलेबल नहीं हो सकती। हाँ तो चलो तब प्लान करते हैं जब तुम भी अवेलेबल हो, ठीक है? हाँ। लेकिन तुमने मुझे कहा था कि तुम इस वीकेंड पे फ्री हो। तुम तो मुझसे नाराज भी हो गई थी ना कि तुम कहीं अकेले नहीं बल्कि मेरे साथ ही ये सारा वीक गुजारना चाहती हो और वीकेंड भी। ऐसा नहीं कहो, मैं तुमसे कब नाराज हुई, वो भी इतनी सी बात पर। बहुत जल्द एम्बैरेस हो जाती है ये मेरी जान। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। हाँ मैं समझ गया कि तुम मेरे साथ तन्हाई में रहना चाहती हो। माफ कीजिएगा मुझे, हम ये वीकेंड साथ में रोमांटिक माहौल में गुजारना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं है यास, अगर सब चाहते हैं तो साथ गुजार लेते हैं हम। मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। तो फिर ठीक है, मेरे ख्याल में प्रोग्राम पक्का समझूं। परफेक्ट। क्या प्लान है? तो तुम काम के साथ साथ स्टडीज भी कर रहे हो? ये हमारे पुराने इलाके की फुटबॉल टीम को ट्रेन करता है, बहुत अच्छा ट्रेनर है। हमारा पुराना इलाका? तुम वहाँ रहते हो? जी हाँ, दादी जान के साथ रहता हूँ। क्या नाम है दादी का? जहरा। जहरा कया? जहरा कया के पोते हो? तुम्हारे माँ बाप? ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन बहुत अफसोस होता है अब भी। थैंक यू सो मच। जब जलजला आया मैं दादी जान के साथ था। उसके बाद आज तक मैं अपने घर कभी नहीं गया। अपनी दादी को मेरा सलाम कहना। मोहल्ले में उन्होंने मुझ समेत बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ किया। अरे वाह, क्या दिन थे वो। यार तुमने तो मुझे मेरी जवानी याद दिला दी है। वो उस फुटबॉल के मैदान में मैंने भी बहुत खेला है। जी हाँ, मैं जानता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह। आप तो लेजेंड हैं वहाँ के। हाँ, अगर मेरी टांग पर चोट ना आती तो बस नसीब में था सब। वक्त मिले आपको कभी तो जरूर आइएगा। हाँ भाई जरूर। बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी और चाय के लिए। मुझे काम पर पहुंचना है, आपकी इजाजत चाहता हूँ। हाँ, अगर जॉब का मामला है तो मैं मजीद इसरार नहीं करूंगा।
तुमसे मिलकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। थैंक यू मिस्टर बुलंद। मैं छोड़ाऊं? मिस्टर बुलंद, जैसा आपको ठीक लगे। गुड नाइट। ओके, तो फिर हम सब कल सुबह मिल रहे हैं ना? हाँ हाँ, पर बहुत ज्यादा सुबह नहीं निकलेंगे। मैं जरा सोना चाहता हूँ देर तक। प्लीज शामिर, चलते हैं ना, कितने अरसे से नहीं गए वेकेशंस पे। हाँ चलो फिर जल्दी ही मिलते हैं कल फ्रेंड्स। बाद में मुलाकात करते हैं। सब ठीक तो है ना? फेरी भी लेंगे। हाँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी जान, पता नहीं क्या मुसीबत है इसको। क्या कहा? हाँ क्यों नहीं, जरूर, जैसा सब कहें। ऑल राइट, ऑल राइट। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा आइडिया है ना, मजा आएगा। हाँ वाकई मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो और क्या हो शाइमा, मैं अपनी बीवी को छोड़ चुका और आजकल एक हॉस्टल में रहता हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शाइमा। शाइमा, शाइमा, आओ बैठो ना। जावियार, मैं बहुत लकी हूँ। मैं भी बहुत लकी हूँ सच में। चलो चलें। हम वहाँ सबको ये बताने के लिए गए थे कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सब कुछ वीकेंड प्लान पे एंड अप हुआ। अपना वादा निभाने का बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हारी खातिर भी तो बहुत कुछ किया। झूठ बोला, एक्टिंग भी की, तुम्हारा गुस्सा भी बर्दाश्त किया। अब थोड़ी बहुत तफरीक का तो हक है ना मुझे। अब ये शो करना, अभी रास्ते में हमारा झगड़ा हुआ और ब्रेकअप हो गया, समझे तुम? अगर तुम अच्छी लड़की बनी रहो ना, तो बेबी हम लोग हर वीकेंड पे पार्टी करेंगे। अयाज, तुम भी वैसे मेरे साथ जाना चाहती हो? मान लो कि तुम मुझे लाइक करने लगे हो। व्हाट? तुम्हें और लाइक करूंगी मैं? मुश्किल से बर्दाश्त करती हूँ तुम्हें। तुम्हारे साथ एक मिनट नहीं रहना चाहती हूँ मैं। क्या मुसीबत है, देखती हूँ। इस लड़की ने तो मुझे परेशान कर रखा है। बाबा आ गए क्या? नहीं, अभी नहीं आए, लेकिन आने ही वाले हैं। अम्मी पता है क्या, मैंने रजा को देखा था अपनी बीवी के साथ घूम रहा था। तो फिर क्या हुआ? वो शादीशुदा है। हैरत की क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? तो फिर वो मुझसे झूठ क्यों कहता है? आज वो स्टोर पे आया था और कहा कि उससे रिश्ता तोड़ रहा है। इतना झूठ बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। और ये भी कहा कि कितने अरसे से वो घर भी नहीं गया, हॉस्टल में रह रहा है। मेरी भोली और मासूम बेटी, और तुमने उसकी बातों पर यकीन कर लिया, इसीलिए तुम्हें समझाती थी। अल्लाह का शुक्र है जावियार तुम्हारी जिंदगी में आ गया, अब उसे खोना मत। क्या मैं ऐसा कभी कर सकती हूँ? पूरी तरह मेरे काबू में है। अच्छा है, अब अगर रजा तुम्हारे रास्ते में आए तो उसको साफ साफ कह देना कि अब उसकी जरूरत नहीं है। अब उससे मिलने की कोई वजह बाकी भी नहीं रही, ये तो तय कर चुकी हूँ मैं। शाबाश, एक तो शादीशुदा है, ऊपर से बुढ़ा भी है। तुम जवान हो और खूबसूरत भी हो। जावियार तुम्हारे लिए हर लिहाज से बेहतर है और उसका मुस्तकबिल भी रोशन है। हाँ, परफेक्ट मैच है तुम्हारा। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। मैं जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ, फिर बात करते हैं। जाओ।
जीनिया, कैसा रहा डिनर? क्या बात हुई? तुम्हारे साथ उसका रवैया कैसा था? क्या उसकी बातों से लग रहा था कि तुमसे मोहब्बत करता है वो? मामा मैंने आपको बताया तो ठीक था। मुझे तजस्सुस हो रहा है इसलिए पूछ रही हूँ ना। मामा अब बस इतना भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। मुझे तो तुम परेशान लग रही हो, तभी तो कुछ बता नहीं रही मुझे। बताओ ना क्या बात है। नहीं मामा, बस ऐसे ही, अभी कुछ इतना सीरियस नहीं हुआ। शाइमा बस ऐसे ही बातें करती है। मैंने जो भी हुआ वो बता दिया। अच्छा अच्छा, मुझे तो जो लग रहा है वो तो कुछ सीरियस बात है। यानी जब वो तुमसे मिल नहीं पाता तो यहाँ आ जाता है तुमसे मिलने। इसका मतलब तो यही है ना कि उसे तुम्हारी फिक्र है। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन तुम्हें शायद कोई और पसंद है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? अभी फिलहाल मुझे कोई पसंद नहीं है। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। मामा मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ अच्छा 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 ठीक है, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा तुम सो जाओ, शब खैर। अब ये वीकेंड प्लान बीच में आ गया। जितना उसे पीछा छुड़ा रही हूँ उतने प्लान्स बनते जा रहे हैं। मैं पागल हो जाऊंगी। तो क्या तुम जाओगे वेकेशंस पे उसके साथ? तुम पागल हो गई हो क्या? जाहिर सी बात है नहीं जाऊंगी। कोई बहाना कर दूंगी, कहूंगी बीमार हो गई हूँ। बिल्कुल भी उठने के काबिल नहीं। और बात सुनो, मुझे तुम पर भी बहुत गुस्सा है। मुझ पे किस बात का गुस्सा है? तुमने मुझे कभी भी ये नहीं बताया कि वो मिसेस जन्म का बेटा है। यार ये इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं थी। यार बहुत इम्पोर्टेंट थी। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने उनके लिए इतनी सारी ड्राइंग्स बनाई हैं। क्या? आर यू मैड? मुझे क्या मालूम था, वरना तुम्हें बहुत पहले ही मिलवा देती। तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम उनकी फैन हो। हाँ हाँ जरूर मिलवा देती। बड़ी आई। चलो जी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर भी हो गया। अयाज है? हाँ उसका फोन आ रहा है, मैं भी फोन करती हूँ। रुको रुको, तुम उससे ऐसे खांस के बात करना। ये देखो ऐसे करके दिखाओ। रुको रुको यार, ऐसे नहीं, तुम ऐसे खांसो। देखो इस तरह। वेल डन, तुम तो बहुत अच्छी एक्टर हो। हेलो। हाँ बताओ, तुम तैयार हो? यार यास, कल रात मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। शायद हवा लग गई, इसीलिए मेरी कमर में बहुत दर्द हो रही है। मैं नहीं जा सकती। कमर दर्द का तुम्हारी आवाज से क्या ताल्लुक? जब कमर में हवा लगे तो गले पे इफेक्ट करता है। ये सब होटल के एयर कंडीशन बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। तो ये बैक्टीरिया एयर कंडीशनर की वजह से हुआ? तो आज का प्लान कैंसिल करना होगा। तुम इस हालत में तो नहीं जा पाओगी ना? गेट वेल सून। वाकई में? हाँ ऑफ कोर्स। यानी मामला तुम्हारी सेहत का है तो हम फिर कभी प्लान कर लेंगे। हाँ बताओ, क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी सोच के बारे में जान के। हाँ तो और क्या करता फिर मैं? आफ्टर ऑल हम सबको यही बताने जा रहे थे ना कि हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा है, और तुम भी यही कहना चाह रही थी। लेकिन अब तुम्हारी तबीयत खराब है तो ये चांस तो गया ना, राइट? जाहिर सी बात है, मेरी तबीयत वाकई खराब हो गई है, वरना मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ जानता हूँ। चलो ठीक है, गेट वेल सून। थैंक यू सो मच, यू आर सो काइंड। हैव अ नाइस वीकेंड। हेलो। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे दोस्त? तुम केन हो ना? मैं जैम हूँ, पर आप यहाँ कैसे? डरो नहीं, तुम्हारी बहन की तीमारदारी के लिए आया हूँ। जैम? कौन क्या है? हो गया? कौन आया है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी खैरियत जानने आया हूँ। मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। हेलो बुलंद। एक्चुअली प्लान में थोड़े से चेंजेस किए हैं मैंने। क्या? कैसा चेंज? क्या मिल नहीं रहे? अब एकदम से प्लान में चेंज कैसे आ गया? प्लीज कह दो कि मजाक कर रही हूँ। अरे गुस्सा मत करो तुम।
ये ऑफर तुम्हें ज्यादा पसंद आएगी, देखना। अयाज की वीकेंड शहर से बाहर गुजारना चाह रहा है। मैंने सोचा कि शायद तुम मेरे घर आना चाहो और हम कुछ वक्त साथ गुजारें। हाँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? अब मैं और क्या कहूँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सारा वीकेंड एक साथ गुजरेगा, इससे ज्यादा क्या चाहूंगा मैं। चलो फिर मिलते हैं जल्द। सी यू। सी यू। गुड मॉर्निंग बाबा जान। गुड मॉर्निंग मेरी शहजादी। तुम्हारा पाँव कैसा है? बेटर है पहले से बाबा अच्छा, जान। अच्छा। ठीक प्लीज है। बैठ जाओ यहाँ। थैंक यू मेरे प्यारे बाबा जान। फीवर पिल्स, पेन किलर्स। ओके ठीक है, मैं सबकी सब ले लूंगी, लेकिन तुम अब जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है बीमार के पास ज्यादा देर नहीं बैठना चाहिए। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊंगा। कैन, क्या नहीं, जैम हूँ मैं। जैम? अपनी बहन के लिए जरा पानी तो बॉईल अरे करो। यार, क्या करोगे उसका? क्या मुझे उसमें डाल के बॉईल करोगे? गुड आइडिया, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें पुदीने की भाप दूंगा, देखना तुम 1 सेकंड में ठीक हो जाओगी। पहले मुझसे तो पूछो, मैं ठीक होना भी चाहती हूँ कि नहीं होना चाहती। मुझे बीमारी अच्छी लगती है, मुझे नजला वगैरह कफ बहुत पसंद है। अपने गले को और तकलीफ मत दो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। अच्छा जी, ये किचन कहाँ है? हाँ ओके। गुड मॉर्निंग फैमिली, नाश्ता हो रहा है। गुड मॉर्निंग, बैठो बेटा। गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, मैं निकलूंगा, कल मिलते हैं, बाय। कल मिलेंगे क्या मतलब? कल बताया तो था आपको बाबा, कैंपिंग का प्रोग्राम है दोस्तों के साथ वीकेंड पे। नहीं, यानी वीकेंड पर तुम यहाँ नहीं होगे? फिजा की हालत देखो। इसकी हालत को क्या हुआ बाबा, पाँव में सिर्फ मोची तो पड़ी है, और आप भी तो है ना घर पे। हाँ ठीक तो कह रहे हैं बाबा जान भाई। अच्छा है ना, इसी बहाने कुछ टाइम मैं आपके साथ स्पेंड कर लूंगी। कितने दिनों से हम कहीं गए नहीं हैं, और ये भी हो सकता है कि हम पुराने मोहल्ले जाएं। कितना बता रहे थे आप वहाँ के बारे में, और फिर आपने एमरी से भी तो वहाँ जाने का वादा किया था। आपके तो सारे प्लान्स आपकी बेटी ने ही बना लिए हैं। चले मैं निकलता हूँ। खुदा हाफिज, ख्याल से खुदा जाना हाफिज। और कॉल कर देना। जी जी। तो क्या कहते हैं बाबा जान, चलेंगे पुराने मोहल्ले? हाँ बेटा, क्यों नहीं। चलो चलो और करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं ठीक हूँ, मेरी बीमारी भाग गई है। एक बार फिर से करो, चलो। तुम भाप लेती रहो, किचन से होकर आता हूँ। अब तुम किचन में क्या कर रहे हो? सूप। सूप बना रही है? जो बनाओगे खुद ही पीना, मैं नहीं पीने वाली। फ्लू के लिए बहुत अच्छा है, तुम्हें पसंद आएगा। मेरी दादों ने सिखाया था मुझे। तुम जहमत मत करो। ये सूप पीने के बाद तुम्हारी बीमारी फौरन भाग जाएगी। ये क्या किया तुमने? अरे अम्मी, एक ही हफ्ते की तो बात है, मैं तुम्हारे बाबा को क्या बताऊंगी। अरे लड़की, वो 4 घंटे के लिए तो तुम्हें जाने नहीं देते। ये तो पूरा हफ्ता है, मैं कैसे संभालूंगी। कहने गायब हो गई। हाँ, कम से कम मेरी जान छूट जाएगी। क्या? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अम्मी, मैंने बाबा से बात कर ली है। मैंने बता दिया है कि मैं एक ट्रेनिंग कैंप के साथ जा रही हूँ। आप फिक्र ना करें, वो मान भी गए हैं। हाय, मैंने उन्हें ये भी कह दिया है कि ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे मामला और इजी हो गया है, और खामोशी से उन्होंने इजाजत दे दी है। शायमा, तू बहुत तेज है। और क्या करती मैं, अब जावियार को खोना नहीं चाहती मैं। शाबाश मेरी बेटी, तुम देखना वो लड़का तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अल्लाह नजर से बचाए। इंशाल्लाह। हाँ सही कह रही। ये क्या है? इसमें काली मिर्चें डलती हैं। हाँ मैं ढूंढ रहा था, नहीं मिली मुझे। मिर्चें इतनी तेज हैं कि मेरे फरिश्ते भी नहीं पियेंगे ये। मिर्चें इसलिए लग रही हैं क्योंकि तुम्हारे मुंह का टेस्ट बहुत खराब हो रहा है, वरना यकीन करो ये सूप तो बहुत मजे का है।
बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। कौन आ गया वक्त पे? मैं देखती हूँ। पापा तैमूर भाई, खुश आमदीद। हेलो जीनिया, तैमूर साहब हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और पूरे शहर में इन जैसा कोई डॉक्टर नहीं, और इनका एहसान है कि हमारे बुलाने पर कभी इनकार नहीं करते। कितने अच्छे इंसान है ये, लेकिन तुमने बिला वजह में ही इन्हें तकलीफ दी है। अरे बाबा, तुम्हारी तबीयत कितनी खराब थी। लाएं, सबसे पहले आपका टेम्परेचर देख लें। मैं नहीं, मुझे बुखार नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करने तो जीनिया, तैमूर साहब अच्छे डॉक्टर हैं, चेकअप करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि असल मसला है क्या। ठीक है, क्यों नहीं, ठीक होने के लिए तो जरूरी है। मैं आ गई। मेरी शैतान की टोली क्या कर रही है? या अल्लाह, ये लोग कौन है? क्या हुआ जीनिया, बीमार हो तुम? कुछ नहीं हुआ मामा, मुझे परेशान मत हूँ। कैसे हुआ जीनिया? तुम कहीं गिर गई थी, चक्कर आ गए थे, क्या हुआ था बताओ। हेलो मेरा आंटी, मैं अयास। खुशी हुई मिलके। अयास, मुझे बहुत खुशी हुई। इसने बताया कि ये बीमार है तो मैं अपने फैमिली डॉक्टर के साथ यहाँ पे आ गया, और तैमूर साहब इस शहर के बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। थैंक यू सो मच बेटा, पता ही नहीं था मेरी बेटी बीमार हो गई है। लाएं, मुझे दीजिए। आपका टेम्परेचर तो नॉर्मल है। शुक्र है मेरे आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैंने कहा था ना मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये इंजेक्शन आपको थकावट से निजात देगा। इट्स ऑल राइट, लगाएं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो लगाना तो पड़ेगा ना। अरे बेटे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो लगवा लो। नहीं लगवाऊंगी, सारी जिंदगी नहीं लगवाऊंगी। वापस आ जाओ, क्या बच्चों की तरह भाग रही हो? ज़ेनिया चुप करो। बेटा सही कह रहा है, ज़ेनिया बड़ी हो गई हो अब आप। शाबाश, डॉक्टर साहब खड़े हैं, देखो अब मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। नहीं मामा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मामा। ओह फैंटास्टिक, यानी तुम आसानी से कॉलेज ट्रिप पे जा सकती हो। है कॉलेज ट्रिप पे जाना? हाँ। ज़ेनिया ने तो मुझे किसी कॉलेज ट्रिप के बारे में नहीं बताया। ये भूल गई होगी ना, कॉलेज की तरफ से ये लोग रिसर्च ट्रिप पे जा रहे हैं। ना जाने से इसके एग्जाम से नंबर भी कट हो सकते हैं। और वैसे ये तैमूर साहब ये जा सकती है। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, ये 100% जा सकती हैं। ट्रिप पे जाने का टाइम तो है ना ज़ेनिया? पहले तो मैं भी ये सोच रही थी कि लेट हो गया है, लेकिन मेरे डियर फ्रेंड्स ने थोड़ा सा वक्त और ले लिया है। अरे बेटा, अगर जाना बहुत जरूरी है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। बस ठीक है, ये अभी ज्वाइन कर लेगी उन्हें। और हाँ सुनो, मैं तुम्हारा नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ओके, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बेटा, तुम्हारी मदद का बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, चले मैं भी चलता हूँ। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आते रहिएगा। मैं इन्हें छोड़ के आती हूँ। एक घंटे के लिए यहाँ से गई हूँ और घर में तूफान आ गया। या अल्लाह मेरी मदद कर। कौन सा वो बुरा लम्हा था जब ये बंदर मिला मुझे। ठीक है, तुम खुद तो बिन बुलाए मेहमान की तरह मेरे घर आ गए, लेकिन उस डॉक्टर को लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी एक्टिंग का दी एंड करने के लिए। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? अयाज कभी भी वक्त पे नहीं आता, तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता, देखो वो लोग भी आ गए। कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने यार। प्रिंसेस थोड़ी बीमार हो गई थी। क्या हुआ तुम्हें? अरे बाबा कुछ नहीं, ऐसे ही। इसे वायरल तो नहीं हो गया? नहीं भाई। भाई मुझे माफ करना, मेरी गर्लफ्रेंड भी थोड़ी सी नखरेबाज है। हाँ, तुमने मुझे अभी अभी गर्लफ्रेंड कहा। हाँ कहा है, शायद बेसाख्ता ही मुंह से निकल गया। दोबारा कहो ना प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड। जरा ख्याल से। क्यों, जेलसी हो रही है? अभी लोग शर्मा के भाग जाएंगे। सॉरी, मैं तो ये बात भूल ही गई थी। आखिर किस बारे में बात हो रही है? हाँ, तुम्हें नहीं पता होगा ना, क्योंकि तुम जीनिया को नहीं जानते। क्योंकि सिर्फ मैं जानती हूँ ये बात, है ना? कौन सी? कि कभी जीनिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। सॉरी, मैंने तुम्हारा सीक्रेट बता दिया। डोंट टेल मी यार, वाकई तुम्हारा आज तक कोई लव अफेयर नहीं रहा? अरे मैं बता रही हूँ ना, नहीं रहा। नहीं, मैं तो अपने मिस्टर राइट का वेट कर रही थी। अरे जीनिया ठीक ही तो है, अब तो मिल गया ना तुम्हें अयाज की शक्ल में मिस्टर राइट।
अच्छा बस करो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग इसे? अरे यार हम सब दोस्त हैं। शाइमा, क्या हो गया अयास? अच्छा अब रहने भी दो ना, क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं तो ये कह रही थी कि अब इसे अयास को सीरियसली अपना बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, अयाज के लिए ये बिल्कुल ठीक अपनी है। बातें क्या करना चाहते हो? जो भी है यही बता दो। ऐसा भी कुछ नहीं है। आप बोलो बोलो।